चुनाव की घड़ी बेहद नजदीक है और पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लक्ष्य 400 पार का है और विकास की सौगात को जन जन तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पीएम मोदी आज और कल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। 2 दिनों में 3 राज्यों के दौरे में पीएम मोदी हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। सबसे पहले पीएम मोदी के आज और कल होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर डालिए। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे झारखंड के सिंदरी पहुंचेंगे। सिंदरी में पीएम मोदी का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। झारखंड को इस दौरे में पीएम मोदी 35,700 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली जाएंगे पीएम मोदी। हुगली में 7200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जनता को देने की तैयारी है। फिर अगले दिन यानी 2 मार्च सुबह 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर पहुंचेंगे पीएम। कृष्णानगर में पीएम 15,000 करोड़ की योजनाओं की मेगा सौगात देंगे। फिर 2 मार्च दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल से बिहार का दौरा करेंगे पीएम। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। 21,400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी औरंगाबाद में करेंगे। औरंगाबाद के बाद बेगूसराय में पीएम का सार्वजनिक कार्यक्रम तय है। बिहार में 4 नई ट्रेनों को भी इस यात्रा के दौरान पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। अलग अलग राज्यों के ताबड़तोड़ दौरों के बीच पीएम मोदी लगातार विपक्षी दलों की नाकामी को जनता के सामने उजागर करते आ रहे हैं। साथ ही एनडीए के मिशन 400 पार की तरफ भी जनता का ध्यान खींचने में जुटे हैं। आप ये भी याद रखिए कि डीएमके और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी है। 2004 से 2014 तक डीएमके के लोग कांग्रेस की यूपीए सरकार के बड़े मंत्रालयों में बड़े बड़े मंत्री बनकर के बैठे थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता कभी भी नहीं दी। हाल ही में पीएम मोदी ने केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा किया। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। गठबंधन के लोग केंद्र में तो अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे। लेकिन 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। पीएम मोदी के बिहार, झारखंड और बंगाल दौरे पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। खासकर बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी के समर्थन से फिर सीएम बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक साथ एक मंच पर होंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन के पहले से पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही थीं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले पीएम का यह दौरा चुनावी कैंपेन की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच असम में सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। पूरी खबर आप देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। पार्टी अपनी पूरी ताकत से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच असम में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच समझौता हो गया। इसकी जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। समझौते के मुताबिक बीजेपी असम में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद 2 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल
एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। असम गण परिषद बारपेटा और धुबरी से चुनाव लड़ने वाली है, जबकि यूपीपीएल कोकराझार से अपना उम्मीदवार उतारेगी। असम से निवर्तमान लोकसभा में बीजेपी के 9 सांसद हैं, जबकि असम गण परिषद और यूपीपीएल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कांग्रेस के पास 3 और एआईयूडीएफ के पास 1 सीट है, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब महाराष्ट्र से खबर है, महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया। उद्धव गुट को 21 लोकसभा सीटें मिलेंगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि सीट शेयरिंग पर जो सहमति है एमवीए में, वो लगभग बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। उद्धव गुट की बात करें तो 21 लोकसभा सीटें उद्धव गुट को मिलेंगी। सूत्रों से बड़ी जानकारी। साथ ही शरद पवार गुट की बात करें तो मात्र 2 लोकसभा सीट शरद पवार गुट के हिस्से में आ रही हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीट मिल रही हैं। शेतकरी संगठन को 1 सीट हिस्से में आती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में, महाविकास अघाड़ी में जो बात है वो लगभग बनती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। चुनाव में अपने नंबर्स आगे लाने के लिए लगातार जो पीछे की तैयारी है, यानी कि बैक की तैयारी है, वो पूरी करती नजर आ रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स हैंडल का बायो बदल दिया है। एक्स हैंडल के बायो से टीएमसी हटा दिया है। अब पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ही उनके बायो में लिखा हुआ है। पहले बायो में टीएमसी प्रवक्ता लिखा हुआ था, लेकिन अब वो उन्होंने अपना बायो चेंज कर दिया है। प्रियंका, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स हैंडल का बायो बदल दिया है। पहले इनकी पहचान टीएमसी प्रवक्ता के तौर पर थी, इनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से, लेकिन अब उसको एडिट करके बायो में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता लिख दिया है। उसी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं प्रतिभा सिंह, मंडी से बन सकती हैं बीजेपी उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों से होटल में मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। विक्रमादित्य सिंह से नहीं मिले 2 बागी विधायक। पंचकुला के होटल में ही रुके हैं 6 बागी विधायक। सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल में आए सियासी तूफान को लेकर बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर। कहा, सुक्खू को सरकार जाने का डर सता रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने से आएगा राम राज्य। शाहजहां शेख को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर साधा निशाना और कहा, शेख शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी ने भरपूर प्रयास किए। उधर महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला आया सामने। मानसिक रूप से परेशान एक शख्स ने 2 लोगों की कुल्हाड़ी से की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, कैंटर और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। कानपुर में एक तंबाकू कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 15 घंटों के बाद भी जारी है छापेमारी। कानपुर के अलावा 5 राज्यों में टीम कर रही है कार्रवाई। तंबाकू कंपनी के मालिक की एसेट्स और आय का मिलान कर रही है टीम। अब तक कई अहम दस्तावेज टीम ने बरामद कर लिए हैं। जेएनयू में छात्रों के बीच फिर हुई झड़प। आपस में ही भिड़े एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र। दोनों विंग के छात्रों ने एक दूसरे पर किया हमला। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। शराब की भट्टियों को नष्ट किया। होली और चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। और आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। क्या है ये पूरी खबर, इस 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए देखिए।